हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे विच इज द बेस्ट इलेक्टिव फॉर कैब एग्जामिनेशन। सो एज यू ऑल नो कि 1 जून से आपके कैब के एग्जामिनेशन स्टार्ट है। मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो 1 जून से लेके 29 जून तक आपके कैब के एग्जाम्स हैं। टोटल 5 आपको सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं। 4 आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं और एक इलेक्टिव होगा। इलेक्टिव है 29 जून को। सो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? सबसे पहले रूरल बैंकिंग, देन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है। तो आपको देखना है, पहले तो आपके 4 मैंडेटरी पेपर हैं। एडवांस बैंक मैनेजमेंट, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉस। ये 4 सब्जेक्ट हैं आपकी मैंडेटरी और एक आपको इलेक्टिव चूज करना है इन 5 ऑप्शंस में से। तो ये बहुत एक क्वेरी आती रहती है कि कौन सा आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। देखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। सबका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, सबका बैंक में वर्किंग डिफरेंट है, सबका नॉलेज लेवल डिफरेंट है, सबका इंटरेस्ट डिफरेंट है। सो ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट है जो सबके लिए चल जाएगा। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है, आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना है। सो मेरी तरफ से क्या टिप्स रहेंगी एग्जामिनेशन में इलेक्टिव चूज करने के लिए? देखो, सबसे पहले रूरल बैंकिंग की अगर बात करें, अगर आप रीजनल रूरल बैंक में काम करते हैं, आपकी रूरल पोस्टिंग है, नाबार्ड में आप काम करते हैं, सो रूरल बैंकिंग एक ऐसा एरिया होगा वो सब्जेक्ट का जो आपने पढ़ा होगा। आपको गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अगर जानकारी अच्छी है तो आप रूरल बैंकिंग चूज कर सकते हैं। आप आरआरबी में पोस्टेड हैं तो आप रूरल बैंकिंग चूज कर सकते हैं। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कीम्स का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डायनामिक है, क्योंकि ऑब्वियसली स्कीम्स नई नई आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। तो अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप रूरल बैंकिंग एज एन इलेक्टिव चूज कर सकते हैं। फिर है एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर आपने एमबीए एचआर किया है, आपको एचआर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप ये चूज कर सकते हैं। बाकी जो आपका मैंडेटरी सब्जेक्ट है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, इस सब्जेक्ट का एक मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो काफी सारी चीजें एचआरएम इलेक्टिव की ऐसी हैं जो आप एबीएम में पढ़ लेंगे। तो अगर आपको वहां पे वो इजी लगा और आपको लगा कि ये मेरे मतलब का सब्जेक्ट है, तो आप एचआरएम भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी कि बीएफएम जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट में रिपीट हो रही हैं। तो इफ यू लाइक बीएफएम, आपको न्यूमेरिकल्स करना अच्छा लगता है, आपकी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, तो आप रिस्क मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं। फिर सेंट्रल बैंकिंग सब्जेक्ट जो है, अगर आप आरबीआई में काम करते हैं, रिलेटेड जॉब है आपका या आपका एस्पिरेशन है आरबीआई में जाने का, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप सेंट्रल बैंकिंग सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद है आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग। अगर आप आईटी बैकग्राउंड से हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई करी हुई है, तो आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट वही लोग चूज करते हैं जिनका आईटी बैकग्राउंड है, क्योंकि जैसे मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, सो आई विल फाइंड दिस सब्जेक्ट वेरी डिफिकल्ट। मुझे एचआरएम, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग ईजी लगता है, क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है। तो आपको अपने बैकग्राउंड के और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है। ठीक है। फिर अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कुछ भी नहीं पता, सो द मोस्ट पॉपुलर इलेक्टिव्स आर रूरल बैंकिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं पता लग रहा क्या चूज करना है, आप हमें एक चूज करने में हेल्प कर दो कि आपको क्या लगता है। सो मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप बिल्कुल ब्लैंक हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कौन सा इलेक्टिव चूज करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज सॉर्ट ऑफ द इजिएस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, टोटली थ्योरी है, और वो भी काफी सारी ऐसी थ्योरी है जो आप एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ते हुए पढ़ लोगे। एबीएम में आप काफी कुछ पढ़ लोगे, कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है जो समझ आने में दिक्कत होगी। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रखते हैं, तब भी आप ये इलेक्टिव चूज करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सो मेरी तरफ से यही रेकमेंडेशन रहेगा। अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ टिल्ट नहीं है और आपको एक इजी ऑप्शन चाहिए, तो एचआरएम एक ऐसा ऑप्शन है जो ज्यादा स्टूडेंट्स चूज करते हैं, बैंकर्स चूज करते हैं, एंड उनके लिए वर्क भी किया है। 70-60+ मार्क्स उनके आते रहे हैं। सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करिए। कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब बराबर है, तो एचआरएम इज दैट सब्जेक्ट जो काफी इजी है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है। अब जब भी आपको तैयारी स्टार्ट करनी है कैब एग्जामिनेशन की, तो देखिए 1 जून को तो एग्जाम है आपका पहला। तो जून में तो आप इलेक्टिव पढ़ नहीं पाएंगे, आखिरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है, उससे पहले ही रेडी होना चाहिए। तो जनवरी ऑलमोस्ट खत्म है,
फेब आपके पास है, मार्च में आपका ईयर एंडिंग में आप बिजी होंगे, अप्रैल है, मई है और जून है। तो मार्च को निकाल दो तो फेब्रुवरी, अप्रैल, मई आपके पास है, 3 महीने हैं जिसमें आपको 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट और एक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। सो स्टार्ट अर्ली, एंड तक वेट मत करिए कि ये हो जाए, मार्च निकल जाए फिर करेंगे, नहीं, डू नॉट डिले। और इलेक्टिव सब्जेक्ट को ना आप कोई ऐसा मत सोचिए कि ये तो हो जाएगा, आसान है, बाद में। कैब का सर्टिफिकेट तो तभी आएगा जब पांचों सब्जेक्ट क्लियर होंगे, पांचों सब्जेक्ट क्लियर होने पे ही कैब सर्टिफिकेट आएगा। तो जैसे उन 4 सब्जेक्ट्स, मैंडेटरी सब्जेक्ट्स को वैल्यू देते हो, वैसे ही इलेक्टिव सब्जेक्ट को भी वैल्यू दीजिए। डे 1 से इलेक्टिव के बारे में सोच लीजिए कि मुझे ये इलेक्टिव चूज करना है, और अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट के साथ अलाइन करो। अब मुझे पता है कि मैंने अगर एचआरएम चूज करना है तो एबीएम सब्जेक्ट पढ़ते हुए देख लो कि ऐसा क्या है जो एबीएम और एचआरएम में मैच कर रहा है, तो अलाइन कर लो, साथ में पढ़ लो, ताकि इजी हो जाए आपके लिए। बाकी आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं, एंड आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, या फिर 8146207241 इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको जानकारी चाहिए। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सेशंस की पीडीएफ, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।